नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरी नई सीरीज के साथ। 2020 ईयर कैसा रहेगा, पर्टिकुलरली वृश्चिक लग्न के लिए। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल किया है, एसेंडेंट। आप समझने की कोशिश करिएगा, वेरी फर्स्टिंग लग्न किसको बोलते हैं। आपकी बहुत सारी कुंडली में से सबसे पहली लग्न कुंडली होगी और पहले घर में 8 लिखा होगा। वापस बोलता हूँ, देखिए आपकी बहुत सारी कुंडलियों में से पहले घर में 8 लिखा होगा, तो 8वीं राशि है जो आपका लग्न है और 8वीं राशि वृश्चिक है। इसके लिए आपका वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा। आप लोग क्या कर रहे हैं कि आपकी कुंडली में चंद्र जहाँ लिखा है वहाँ 8 है। अगर चंद्र जहाँ लिखा है वहाँ 8 है तो आपकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न नहीं। हाँ, ये हो सकता है लग्न कुंडली में यहाँ अगर चंद्र लिखा है तो आपका लग्न भी वृश्चिक है और राशि भी वृश्चिक है। ये होता है कभी कभी, ऑलवेज नहीं होता। अगर ये वृश्चिक लग्न है, पहले घर में 8 है, तो ये वीडियो देखिएगा। ये साल आपके लिए शुभ समय का संकेत है, यानी कि कहीं ना कहीं बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वर्क, कुछ ना कुछ नए काम की शुरुआत आप कर देंगे। उसके उसके पॉजिटिव साइन है। देखिए, ईयरली प्रेडिक्शन के हिसाब से देखेंगे तो लास्ट 7.5 साल से कोई बहुत बड़े मेजर एडवांटेज में नहीं रहे आप, क्योंकि देखिए 12वां शनि, लग्न का शनि और धनस्थान का शनि पास हो रहा है कुंडली से। पास हो रहा है बोलेंगे तो अभी जनवरी में, 24 जनवरी में शनि मकर राशि में जाएगा, यानी कि आपके 3rd हाउस में जाएगा। 7.5 का अंत होगा। मैंने स्कॉर्पियन लग्न वाले बहुत लोगों को बहुत करीब से देखा है। 7.5 साल से वो काफी परेशान थे, वर्कलोड बढ़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी और अपमानजनक सिचुएशन से जाना पड़ा है काफी। देखिए, दोज हु आर वर्किंग, जो नौकरी कर रहे थे, उनको तो सस्पेंशन का प्रॉब्लम हुआ है, कुछ लोगों को डिमोट कर दिए गए हैं। तो स्कॉर्पियंस वेर वेरी मच इन प्रॉब्लम। स्टूडेंट थे वो भी काफी परेशान थे, स्कॉर्पियो वाले। अभी आने वाला टाइम मतलब 2020, और वो भी पर्टिकुलरली जनवरी के बाद, 24 जनवरी के बाद, पर्टिकुलरली 24 जनवरी तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि बदलता हुआ गुरु और बदलता हुआ शनि। अभी देखिए, धनस्थान 2nd हाउस में गुरु ऑलरेडी है, जहां धन देखते हैं, पैसा देखते हैं, वहां उस हाउस में गुरु ऑलरेडी है। मतलब ये भी गुरु भी 5 नवंबर को आपके धनस्थान में आ गया, यानी कि अभी आपके पैसे को, परिवार को सलामत यानी कि सेव करने के लिए गुरु आ चुका है। और 2nd हाउस शनि छोड़ रहा है। 2nd हाउस शनि छोड़ के 24 जनवरी को मकर राशि में जाएगा, यानी कि 3rd हाउस में जा रहा है। अभी 2nd हाउस का कमाल देखिएगा, बदल धनस्थान में शनि था तब तक देखिए 2.5 साल तक पैसे के लिए बहुत लड़ना पड़ा, संघर्ष देखना पड़ा, हाथ में पैसे टिके नहीं, वो शनि के कारण। शनि डेफिनेटली बड़ा ट्रबलस है। शनि धनस्थान में किसके भी अगर जन्म का भी हो तो उनको अपने धन के लिए दरिद्रता से लड़ना पड़ता है। शनि मतलब एक प्रकार का दरिद्रता भी है, ऐसा भी नहीं है कि वैभव है। शनि का मतलब है दरिद्रता, और धनस्थान में आया हुआ शनि दरिद्रता देता है। 2.5 साल से जो दरिद्रता का आपने एहसास किया, पर्टिकुलरली ये एहसास अभी पूरा हो रहा है। जनवरी 24 जनवरी 2020 से धनस्थान को छोड़ता हुआ शनि और धनस्थान में बैठा हुआ गुरु आपके लिए इंक्रीज इन सोर्स ऑफ इनकम, आपके धनस्थान में आपके नए नए आय के स्रोत चालू कर देगा। और दोज हु आर वर्किंग, उनके लिए प्रमोशन का टाइम है। दिस इज द ईयर ऑफ प्रमोशन, क्योंकि कर्मस्थान पर 9वीं एस्पेक्ट है गुरु की। ज्यादा गणित नहीं है। देखिए, गुरु की 9वीं एस्पेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। गुरु की कर्मस्थान पर एस्पेक्ट की वजह से आपको नए सोर्स ऑफ इनकम मिलेंगे। यही गुरु की एस्पेक्ट आपके 6वें स्थान पे, कोई भी लाइलाज बीमारियां नहीं हो सकती इस साल आपको, यानी कि देखिए, गुरु की जब 6वें स्थान पर इफेक्ट हो तभी रोग, ऋण और शत्रु पर विजय होता है, यानी कि शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे ये गुरु कृपा से। रोग पर आपको, रोग में कोई बड़ी बीमारियां नहीं होगी। अगर आपकी एज थोड़ी 50-55 से ज्यादा है तो दिस इज द टाइम के आपको ट्रबल होती है एज के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं रोग में भी आपको लाभ होगा, यानी कि बीमारी नहीं होगी। शत्रु से भी आपको कोई खतरा नहीं है। आपके पीछे देखिए षड्यंत्र बहुत चले, लास्ट 7.5 साल में आप बहुत परेशान हुए। बहुत लोगों को मैंने स्कॉर्पियंस को ट्रबल देखते देखा, और अगर कोई उधारी कर्ज लिया है अपने बैंक से तो काफी हद तक आप उसको कम कर पाएंगे। इस वक्त रोग, ऋण और शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर इनहेरिटेंस यानी कि वारसे का कोई बात चल रहा है और आप वो कोशिश कर रहे हैं, अष्टम स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट,
अष्टम स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट आपको इनहेरिटेंस से लाभ दिलवाएगा, यानी कि अपने माता पिता से कहीं ना कहीं वारसे का लाभ लेना है तो दिस इज द करेक्ट टाइम। मतलब आप बात कर सकते हैं। इफ यू आर स्कॉर्पियो लग्न, देखिए जनरली स्कॉर्पियंस काफी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अपनी जान दे देते हैं। स्कॉर्पियंस बच्चों के लिए अपना कैरियर छोड़ देते हैं। आपको लोगों को मेरी एक ही एडवाइस है, ये जल राशि है, कर्क वृश्चिक और मीन, ये जल राशि के लग्न है 3, और उसमें से पर्टिकुलरली ये वृश्चिक लग्न देखिए उसको बहुत सेंसिटिव है। कर्क वृश्चिक और मीन सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, मगर सबसे ज्यादा आध्यात्मिक है। अगर रोज सुबह उठकर अगर आध्यात्म की तरफ आप मुड़े नहीं तो आपके जीवन में ट्रबल होगा। मैंने मेरे स्कॉर्पियो के वीडियो में एक वीडियो मैंने बनाया था, मरो या मारो वृश्चिक के लिए, वो वीडियो को देखिएगा। उसमें मैंने एक ही बात पर इंसिस्ट किया है कि रोज सुबह उठकर दूसरों को माफ करना जब तक आप नहीं सीखते तब तक आप शांति से नहीं जी सकते। डेफिनेटली स्कॉर्पियंस के पास अपनी एक स्टाइल है काम करने की, दूसरों का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते, सबसे अंत में काम शुरू करके सबसे पहले काम करके निकल जाने वाले लोग हैं आप। लेकिन बी केयरफुल, अपने आपके आजू बाजू जो लोग हैं वो आपको हर्ट करते हैं तो उनको माफ करना सीखिए और आध्यात्म की तरफ मुड़ने की कोशिश करिए। ये आपके लिए लंबा जीने का रास्ता है। देखिए इनहेरिटेंस से लाभ मैंने बोला, प्रतिष्ठा में वृद्धि, कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेगा। इस साल आपको कर्मस्थान में मैंने बोला ऐसा, कर्मस्थान के लिए शुभ समय है, प्रमोशन का समय है, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और जनवरी से 24 जनवरी 2020 से साढ़े साथी का अंत हो रहा है। दिस इज द टाइम। आप साढ़े साथी को मैं लग्न से देखता हूँ, फिर से एक बार वापस बता रहा हूँ, मैं लग्न से ही साढ़े साथी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, चंद्र से देता हूँ, बट चंद्र कहाँ है ये भी देखना चाहिए। अब जब देखते हो शनि की चाल क्वेश्चन पर से सोचा जाता है, तो बेसिकली ये साढ़े साथी का अंत है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है और शनि उसके कर्मस्थान में है तो उस तरह से सोचा जाता है। आप क्वेश्चंस के हिसाब से देखते हैं, और मैं लग्न से साढ़े साथी का ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट मैंने मेरे एक्सपीरियंस में ये पाया है। अभी ये साल साढ़े साथी का अंत हो रहा है 24 जनवरी 2020 से, यानी कि अभी अगर शनिवार को आप शनि मंदिर में जा रहे हैं, अब शनि मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। शनि आपके थर्ड हाउस में आया, थर्ड हाउस का शनि आपके लिए लाभदायक है। लेकिन देखिए ये भाई बहन के स्थान में आया हुआ शनि, ये कहीं ना कहीं भाई बहन की कोई ना कोई जिम्मेदारी आप पर आनी चाहिए, ये चीज बता रहा है। हाँ जिम्मेदारी आती है, भाई बहन की जिम्मेदारी आती है थर्ड हाउस में, पर्टिकुलरली उसमें भी बहन है तो उसकी जिम्मेदारी में। बर्थ का अगर शनि थर्ड हाउस में, ऐसे लोगों को मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर आती है, भाई बहन की जिम्मेदारी यानी कि उसका परिवार चलाने की जिम्मेदारियां आती है। थर्ड हाउस का सेटन शायद हो सकता है भाई बहन की जिम्मेदारी में आपको हाथ बटाना पड़ेगा, वो चीज ये थर्ड हाउस का शनि बता रहा है, जिम्मेदारी और भाई बहन का। डेफिनेटली इट विल, आपकी इनकम भगवान बढ़ाएगा। इस सेकंड हाउस में आया हुआ गुरु आपके कर्मस्थान को देख रहा है, धनस्थान। अभी फैमिली एक्सपांशन, आपका परिवार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। परिवार स्थान में आया हुआ गुरु, धनस्थान में आया हुआ गुरु आपका धन के स्रोत बड़ा करेगा। आप एट ए ग्लांस देखते हैं तो 8th हाउस में राहु है, दोज हु आर पर्टिकुलरली फीमेल लोगों के लिए 8th हाउस में राहु है, ये गायनेक प्रॉब्लम दे सकता है। देखिए 8th हाउस है जो स्त्री के लिए सौभाग्य स्थान माना जाता है, और इसमें आया हुआ राहु सौभाग्य के लिए बहुत शुभ नहीं माना जाता। कम से कम देखिए मैंने बोला ऐसा विष्णु सहस्त्रनाम करते रहने के लिए बोला था, बट अभी गुरु की एस्पेक्ट भी आ गई है अष्टम स्थान के राहु पर। अष्टम स्थान का राहु सडनली बहुत बड़ी मुसीबत आपके सामने दे सकता है। ये देखिए जो कीटक है, कीटक मतलब देखिए स्नैक्स है या ये लिजर्ड्स है, ये सबसे जो इनकी वजह से होती है बीमारियां। राहु का मतलब है देखिए सी फूड है, फूड पॉइजन, सी फूड से आपको दूर रहना चाहिए। 8th हाउस में राहु है, केयरफुल रहिएगा। ना कोई भी चीज आप खाते हैं जब भी, वो पर्टिकुलरली राहु जैसा ग्रह अष्टम में है तभी सी फूड को टालना चाहिए। राहु जैसा ग्रह अष्टम में सडनली मृत्यु का कारण पता नहीं चलता। रिमेंबर दिस, राहु है सम रिलेट, राहु डजंट बिलीव इन एनी रूल्स, वो कोई नियम को मानता नहीं। और इसके लिए 8th हाउस से जाता हुआ राहु अगर मृत्यु भी देता है तो उसका कारण कभी नहीं पता चलता। ज्यादातर स्वीट फूड पॉइजन से होता है, यानी कि खाने पीने में केयरफुल रहना चाहिए। अगर कहीं पिकनिक में जाते हैं आप, स्कॉर्पियो लग्न है,
अष्टम स्थान में राहु है, केयरफुल रहिएगा बाहर का पानी वानी पीने में। और पर्टिकुलरली ये राहु 23 सितंबर 2020 तक आपके इस स्थान में 23 सितंबर 2020 में 7th हाउस में जाएगा। अभी देखिए मैरिड लाइफ का स्पाउस है, उसकी इनकम है, ये उसका वाणी है, उसकी बोलना है, उसका 8th हाउस में राहु है। तो ये कम से कम अपने स्पाउस के साथ बोलने में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। स्पाउस अभी ऐसा ही बोलेगा जिससे आपको हर्ट होगा, यानी कि आपके दिल को दुख हो, ऐसी बात आपका स्पाउस कर सकता है। ये बेसिकली शुभ समय का संकेत है। 2020 आपके लिए साढ़े साथी खत्म हो रही है, जाता हुआ शनि और आता हुआ गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये ज्योतिषों की दुनिया में ये बड़ी प्रूव्ड बात है कि शनि हमेशा जाता हुआ अच्छा और गुरु हमेशा आता हुआ अच्छा। अभी शनि और गुरु दो में से कौन अच्छा है? तो अच्छे दोनों है। अगर शनि जा रहा है तो अच्छा है और गुरु आ रहा है तो अच्छा है, ये बात है। तो वो आपके कुंडली में आया हुआ गुरु और गया हुआ शनि, ये सूर मिला है धन स्थान के साथ आपके लिए। तो ये साल आपके लिए 2020 7.5 साल की जो कसर अधूरी रखी है वो 2020 आपको पूरी कर देगा। टेक द एडवांटेज, आप उसका फायदा लीजिएगा। अगर आप बिजनेस को प्लान कर रहे हैं, देखिए कोई ना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कर पाएंगे कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट। मैंने बहुत सारे स्कॉर्पियन को फाइनेंस के फील्ड से जुड़े हुए देखा है, क्योंकि कर्मस्थान पर सिंह राशि का मतलब ही देखिए, या तो ये फाइनेंस है, या तो टीचिंग जैसे व्यवसाय से, या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। ये गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में मैंने ज्यादातर स्कॉर्पियंस को देखा है। और टीचिंग बेस्ट प्रोफेशन होता है स्कॉर्पियन के लिए अगर गुरु धनस्थान में जन्म का है, 4th हाउस में है या 10th हाउस में, 2nd, 4th या 10th हाउस में हो तो, या 7th में, इवन 7th में भी, कर्मस्थान से कर्मस्थान अगर जन्म का गुरु इस पोजीशन में है तो टीचिंग और एडवाइजरी फील्ड में मैंने स्कॉर्पियंस को सक्सेस होते देखा है। यानी कि आप लोगों को ज्यादा जल्दी इजीली सक्सेस मिलती है, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस को हैंडल करने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी आप लोग के पास होती है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। अभी देखिए मंगल के बारे में भी मंथ वाइज प्रेडिक्शन मैं देता हूँ। और वन मोर थिंग, एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि अगर डे वाइज प्रेडिक्शन चाहिए, डेट वाइज, तो मेरे मंथली वीडियोस देखते रहिएगा। अभी 30 मार्च 2020 से 29 जून 2020 में देखिए नीच राशि का गुरु हो जाएगा आपके 3rd हाउस में 30 मार्च से 29 जून में, और वहां शनि बैठा है। यानी कि ये कहीं ना कहीं देखिए भाई बहनों का लिए बहुत अच्छा नीच भंग राजयोग बना है। वहां कहीं ना कहीं भाई बहनों के लिए मैं मानता हूं बहुत अच्छा समय साबित होगा। और अनमैरिड भाई बहन है समझो आपके, तो उसके विवाह के लिए कुछ न कुछ होगा। अगर आप बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाइल्ड, तो देखिए 30 मार्च से 29 जून में आपके 9th हाउस में संतान से संतान, यानी कि 5th और 5th से 5th पर गुरु की एस्पेक्ट है। ये कहीं ना कहीं 11वें स्थान पर एस्पेक्ट है, ये कहीं ना कहीं लाभदायक होगा। मैंने बताया ऐसा परिवार का बड़ा होने का भी सिम्टम इस साल है आपके लिए। अभी देखिए मंगल के लिए मैं पहले बता रहा हूँ, देखिए अभी आप अपने आप को रिफ्रेश करिएगा, शायद ये वीडियो आपके दिमाग में बैठ जाए। 10 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक, यानी कि मैं पीछे जा रहा हूँ, 2019 की बात कर रहा हूँ। 10 नवंबर 2019 से 24 दिसंबर में आपके पीछे बहुत षड्यंत्र हुए, यानी कि कहीं ना कहीं से आप आगे बढ़ रहे हैं और आपका रास्ता रोकते हुए लोग दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजन से केयरफुली स्टेप लीजिएगा, रॉन्ग डिसीजन से बच के रहिएगा। ये टाइम ऐसा है कि आपको अपमानजनक सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। 25 दिसंबर से 7 फरवरी तक आप आपका सिक्का जमा पाएंगे। यानी कि आप अभी जो नेगेटिव जो बात हुई है दिसंबर महीने में, अभी मंथ जैसे ईयर स्टार्ट हो गया, यानी कि ये रिवीजन है आपके लिए। आप सोचने लग जाएंगे क्रिसमस वैकेशन से आपकी पोजीशन इंप्रूव होती दिखाई देगी आपको। और 7 फरवरी तक आप काफ़ी अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जमाने के हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे आप। 7 फरवरी तक, 7-8 फरवरी तक, 8 फरवरी से 21 मार्च तक अगर आप जॉबलेस हैं तो देखिए दिस इज द करेक्ट टाइम, आपको जॉब मिलने का चांसेस है। 8 फरवरी 2020 से लेके 21 मार्च में आपको जॉब के चांसेस है।
अगर आपके बिजनेस है तो ये बिजनेस में और आगे बढ़ने का चांसेस है, बहुत अच्छा समय रहेगा। 22 मार्च से देखिए 3 मई तक, ये 22 मार्च से 3 मई तक का समय जो है वो थर्ड हाउस का आपका मंगल है, यानी कि मकर का। 22 मार्च से 3 मई तक ये भाई बहनों से आपको जोड़ेगा, पड़ोसियों से जोड़ेगा, और मैंने जो बोला ये टाइम है वो भाई बहन और पड़ोसियों से कुछ ना कुछ आप लाभ ले पाएंगे, और इट विल बी अ गुड टाइम। 22 मार्च से आप कर पाएंगे अच्छा, भाई बहनों के साथ रिलेशंस में कहीं ना कहीं कुछ स्पॉइल किया हुआ है अगर आपने, तो उसको इम्प्रूव कर पाएंगे 22 मार्च से 3 मई तक। अभी 4 मई से 17 जून में आपके घर में कुछ न कुछ शुभ प्रसंग फिर निर्माण होगा। 4 मई से 17 जून में एक कोई ना कोई, यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम, घर पे बड़े आनंद में है आप, और घर लेने के चक्कर में अगर है आप, हाउस के या प्रॉपर्टीज के, उसमें भी पर्टिकुलरली जमीन लेने के चक्कर में है, तो देखिए 4 मई से 17 जून में आप कहीं ना कहीं जमीन के लिए पैसा खर्च करते हुए दिखाई देगा, एक्सपेंसेस, और यू इन शॉर्ट यू विल बी हैप्पी एट होम। 4 मई से 17 जून में आप आपके घर में अपने परिवार के साथ बहुत खुश होंगे। 18 जून से 17 अगस्त तक, 18 जून से 17 अगस्त तक का जो टाइम है, ये आपके बच्चे लोग के, यानी कि दोस्त हुआ स्टूडेंट, उनके लिए ये एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय। देखिए ये साल स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनली मैं समझता हूँ अच्छा समय, और उसमें भी पर्टिकुलरली देखिए ये जो मार्च, अप्रैल, मई और जून का समय, थर्ड हाउस में जाके जुपिटर निजभंग राजयोग प्राप्त करता है, और वो 9th हाउस को भी देखता है, यानी कि आपके हायर एजुकेशन के लिए हेल्पफुल होगा। और उसमें भी पर्टिकुलरली देखिए 18 जून से 15 अगस्त तक का समय आपके लिए एजुकेशनली कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छा समय मैं देख पा रहा हूँ, उसका एडवांटेज लीजिएगा। फ्यूचर प्लानिंग कर सकेंगे आप, इस तरह से कर दीजिएगा। 16 अगस्त से देखिए टाइम आपके लिए 3 अक्टूबर, इसको कहीं मार्क करके रख सकते हो तो अच्छी बात है। ये टाइम, दिस इज द बेड टाइम। 16 अगस्त से 3 अक्टूबर इट विल बी अ टाइम, आप या तो किसी से झगड़ा करेंगे, या कर्ज लेंगे, या अपने मैटरनल अंकल से कोई लाभ ले सकते हैं। देखिए 16 अगस्त से 3 अक्टूबर में या तो आप लोन प्लान करेंगे, हो सकता है कोई ना कोई लोन लेनी पड़े और आप बहुत बड़ी लोन आपके हाथ में आ सकती है 16 अगस्त से 3 अक्टूबर में। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, हेल्थ में कोई बहुत बड़े इशू आ जाएंगे, ऐसे नहीं, गुरु के एस्पेक्ट है 8th हाउस पर, लेकिन हेल्थ के इशू 16 अगस्त से 3 अक्टूबर यानी कि सितंबर महीने में आपको सबसे ज़्यादा सताएगा। थोड़े केयरफुल रहिएगा, अगर कहीं छोटी सी बीमारी दिखाई देती तो इग्नोर नहीं करिएगा 16 अगस्त से 3 अक्टूबर तक पर्टिकुलरली, इसको टालिएगा। अभी 4 अक्टूबर से वापस कहीं ना कहीं आपके बच्चों के लिए शुभ समय। देखिए जैसे कि बच्चों के लिए 18 जून से, अगर आपके बच्चे अनमैरिड हैं और कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए वेरी फर्स्ट थिंग 18 जून से 15 अगस्त में उनके विवाह के चांसेस है। इसमें आगे देखेंगे तो 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक में आपके संतान के विवाह के चांसेस है। और आपके लिए ये एक्सपेंसिव समय है 24 दिसंबर से लेके 21 फरवरी, ये दोनों समय 16 अगस्त से 3 अक्टूबर और 24 दिसंबर से 21 फरवरी आपको गुस्सा आएगा, बहुत स्ट्रगल रहेगा काम में, और कहीं ना कहीं अपमानजनक सिचुएशन नहीं बोल सकते, लेकिन झगड़े का सिचुएशन। अगर आप झगड़ा करेंगे या तो झगड़ा आपके पास सर पे चल के सामने से आता है, कहीं ना कहीं वो सब अनुभव होगा। देखिए 25 दिसंबर से लेके 7 फरवरी 2020 7 फरवरी 2020 तक में भी जिस तरह से झगड़ा आपके पास आ रहा था, वो अभी आप लेटेस्ट में चेक कर पाएंगे। 25 दिसंबर से लेके 2019 से लेके 7 फरवरी 2020 में झगड़ा आपके पास आता हुआ आप देखेंगे, और वैसा ही सिचुएशन 24 दिसंबर 2020 से 21 फरवरी 2021 में कहीं ना कहीं आपको अपने मन की विपरीत घटना, झगड़ा झगड़ी, कर्ज, रोग, शत्रु, ऋण, ये आपको परेशान करते हुए नजर आएंगे। और हो सके तो इस समय में डिसीजन कोई अगर लेना हो, और वो भी पर्टिकुलरली लैंड से रिलेटेड, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादातर स्कॉर्पियंस को प्रॉपर्टी के लिए एरीज और स्कॉर्पियन को ज़्यादा आकर्षण है। और 16 अगस्त से लेके 3 अक्टूबर में
प्रॉपर्टी के डिसीजंस को पेंडिंग रखिएगा, दैट विल बी हेल्पफुल। 24 दिसंबर से 21 फरवरी में इसको बिना एडवाइस के, जिस पर भी आपको भरोसा है उसकी एडवाइस लेकर ही करिएगा। इस टाइम में जमीन के झंझट में नहीं पड़ेंगे तो अच्छा है। अष्टम स्थान का राहु है कि अपने हेल्थ के लिए पर्टिकुलरली मैंने बोला ऐसा सी फूड या वो सब खाते हैं अगर आप, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। गुरु की एस्पेक्ट है, देखिए गुरु अगर आपने हाथ में पहना है, डेफिनेटली गुरु पहनना ही चाहिए आपको अभी प्रेजेंटली, एटलीस्ट अभी तो पहनना ही चाहिए। और देखिए शेयर बाजार से भी अच्छा खासा लाभ अभी मुझे दिखाई दे रहा है आपके इस साल 2020 में, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ है वो आपके धन स्थान, यानी कि पैसा कहां से आएगा, तो शेयर बाजार से आपको पैसा आएगा। मनी है सम रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं धन स्थान में आया हुआ गुरु आपको शेयर बाजार में, पर्टिकुलरली आपको फाइनेंस के यानी कि बैंक के शेयर्स में पैसा डालना चाहिए या एफएमसीजी में। एफएमसीजी इसके लिए मैं बता रहा हूं क्योंकि गुरु आपके धन स्थान में आया, और बैंक के शेयर मैंने इसके लिए बोला क्योंकि फाइनेंस आपके कर्म स्थान में है, और एफएमसीजी मैंने गुरु की वजह से बोला। एफएमसीजी और बैंक के शेयर पर ट्राई करके देखिएगा, इस साल आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी देखिए 10 सितंबर 2020 से 13 नवंबर 2020 मंगल वक्री होगा। मंगल का वक्री होना 10 सितंबर से 13 नवंबर, ये देखिए यहाँ वो समय, यहाँ समय, और वो मैंने बैड टाइम में भी लिखा है, थोड़े केयरफुली रहिएगा। 10 सितंबर से 13 नवंबर में जिंदगी की गति यानी कि स्पीड ऑफ द लाइफ कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आएगी आपको। 8th हाउस में राहु है, अगर विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं आप बहुत अच्छा है। बहते जल में नारियल को बहाते हैं और अच्छा है आपको। और देखिए गुरु की कृपा आप पर साल भर काफी अच्छी कृपा रहेगी साल भर। और मैंने बोला ऐसा, देखिए स्टार्टिंग के 10 नवंबर से 24 दिसंबर तक आपके पीछे कारस्तान होना ही है। आपको जरा भी गलती हो गई यानी कि आप 10 नवंबर से 24 दिसंबर में आपने पैसे भी बहुत वापरे, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। 10 नवंबर 2019 से 24 दिसंबर में बहुत सारे पैसे वापरे, अपने आप को खो दिया आपने। आप अपने आप को खो देंगे। अगर उम्र आपकी 50 के करीब है तो ये टाइम बहुत अच्छा था आध्यात्मिकता। 10 नवंबर से 24 दिसंबर आध्यात्मिकता के लिए अच्छा समय था। अगर आपके पास पैसा हो तो 10 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच आपने एक आध फॉरेन ट्रिप भी मार दें, फॉरेन ट्रिप का भी एक मौका मिल जाएगा 10 नवंबर से 24 दिसंबर तक। बट दिस इज द टाइम, ये आपके पास्ट है, आप चेक कर पाएंगे कि मेरे 2020 के वीडियो किस तरह से आपको इफेक्ट देंगे। उसके लिए मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ कि आपके पीछे हुए कारस्तान की वजह से आप बहुत परेशान हुए होंगे 10 नवंबर 2019 से ये 24 दिसंबर तक परेशानी एज इट इज रहेगी। क्रिसमस वेकेशन आया और आपका रास्ता खुलने लग जाएगा, और 2020 आपके लिए गए 7.5 साल का जो जुर्माना है वो भुगतान करके जाए, यानी कि ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मेरे मंथली वीडियो के साथ इसको करेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज द ओवरऑल पिक्चर कि बदलता हुआ गुरु यानी कि जाता हुआ शनि और आता हुआ गुरु आपके धन स्थान में कोई न कहीं कुछ न कुछ नया और अच्छा और पॉजिटिव संदेश लेके आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, और प्लीज मार्क कीजिएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।